आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इसे आप लोग जरूर सुनिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। खास करके प्रार्थना करता हूँ आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ इसको जितने लोग भी सुनते हैं इसको सुनने के द्वारा बहुत ऐसे आश्रित हो। आमीन। आज का जो मैंने वचन से टॉपिक लिया है वो है सावधान रहना। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय 15 से 18 आयत। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 to 18। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि की तरह नहीं पर बुद्धिमान की तरह चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज का वचन में प्रेरित पौलुस शिक्षा देता है कि तुम सब अपने जीवन में ध्यान दो कि तुम कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धि मनुष्य के जैसे नहीं चलना है पर बुद्धिमान मनुष्य की तरह चलना है। पौलुस समझा रहा है कि अपना अपना जीवन में ध्यान दो, यानी वह सावधान कर रहा है कि अगर निर्बुद्धि के जैसा हम लोग चाल चल रहे हैं तो यह जीवन हमें छोड़ देना है। और निर्बुद्धि का मतलब है जैसे पाप में जीवन जिताना या अपवित्रता का जीवन जीना, बुरा बुरा कार्य करना, धन संपत्ति पर ध्यान देना, ये सब निर्बुद्धियों का काम है। निर्बुद्धि लोग इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि बुद्धिमान की तरह चलो क्योंकि दिन बुरे हैं। फिर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। यहाँ हम लोग 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखते हैं। इसमें मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1, मत्ती उसका 25 अध्याय 1 आयत में बताया जा रहा है कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों की तरह होगा जो अपने मशाल लेकर दूल्हे से मिलने भेंट करने को निकलती है। 5 मूर्ख कुंवारी दिए में तेल नहीं ली थी और 5 बुद्धिमान कुंवारी अपने दिए में तेल ली थी। 5 बुद्धिमान कुंवारी अपने आप को पवित्र करके रखी थी और यीशु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रही थी। यीशु की उपस्थिति में वो लोग रह रही थी और प्रत्येक दिन यीशु के साथ चलती थी, आत्मिक जीवन जी रही थी और अपना जीवन सावधानी से चल रही थी ताकि उसका दिया का तेल कम ना हो जाए। वे लोग अपने जीवन में पूरा ध्यान दे रही थी। और यहाँ दूल्हा का मतलब प्रभु यीशु को बताया जा रहा है और दूल्हा आया मतलब प्रभु यीशु मसीह आया। और 5 बुद्धिमान कुंवारी पूरी तरह से तैयार थी और पवित्र भी थी। वह 5 कुंवारी यीशु के साथ चली गई और 5 बुद्धिमान कुंवारी समय को बहुमूल्य समझी। निर्बुद्धि दूल्हे के साथ नहीं गई क्योंकि वह 5 मूर्ख समय को बहुमूल्य नहीं समझी। इसलिए प्रत्येक दिन यीशु के साथ चलना है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 14 आयत। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 1 to 14। चेले लोग यीशु के पीछे चल रहे थे और पेंतकोस्त के दिन उन लोग एक जगह में इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे और उन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा उन लोगों को बोलने की सामर्थ दी वैसे ही अन्य अन्य भाषा वो लोग बोलने लगे। जो लोग प्रार्थना करते हैं वह परमेश्वर के साथ चलते हैं और जो वचन पढ़ते हैं और चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, वचन का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, वह यीशु के साथ चलते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु के साथ चलते थे, जैसे दानियल नबी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। शद्रक मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया था और आग से जला नहीं, लेकिन क्योंकि यीशु खुद वहाँ उन तीनों के पास गया और आग ठंडा कर दिया। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह जाति जाति का मूल पिता बना। पौलुस परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यहोशू परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये सब प्रार्थना करते थे और इन लोगों के जीवन प्रार्थना का जीवन था और इन लोगों के जीवन में परमेश्वर का कृपा बना हुआ था। इन लोगों के जीवन में भी मुश्किल आई लेकिन परमेश्वर की कृपा से इन लोगों को समस्या का समाधान मिला। सूखे पेड़ से कुछ नहीं मिलता है। हम सबको जीवित पेड़ के जैसा बनना है, यानी हमारा जीवन प्रार्थना से भरा जीवन होना चाहिए। जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं है वह एक सूखा पेड़ की तरह है। फिर हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 से 10 आयत। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 to 10। यहाँ हम देखेंगे याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसके माता ने उसका नाम यह कहकर याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर जन्म दिया है। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरे हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। याबेस परमेश्वर के पीछे चलने वाला था और वह जो कुछ परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगा परमेश्वर उसको वो सब दिया। इसी मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबको परमेश्वर ये समय दिया है कि हम सब जीवित पाए जाते हैं
और सबको चाहिए कि समय को बहुत बहुमूल्य समझें और अपने अपने को यीशु के हाथ में समर्पण कर दें और यीशु के साथ साथ चलें। थोड़े समय के लिए भी यीशु से दूर ना हो जाए। प्रभु के चरणों में बैठे और उपवास करें, प्रार्थना करें और स्तुति भजन गाते रहें। वचन पढ़ें और अपना विश्वास को मजबूत बनाएं, क्योंकि बाहर हम देखते रहे हैं कि सिर्फ भयंकर खबर सुनने को मिलता है। रोज़ कोरोना वायरस से लाखों लोग मर रहे हैं और दूसरी महामारी फंगस। हम सब प्रार्थना करें और प्रभु में बने रहें और विश्वास में बने रहें। प्रभु को अपना रक्षक माने। कोई बीमारी, रोग हम सबको छू नहीं पाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और प्रभु आशीष दे। मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।